Hello friend, today I will teach you Werner theory with suitable example. So friend, be cool and calm. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इस थ्योरी के रिगार्ड में तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टडी कर देंगे ये वर्नर है कौन, ये वर्नर ने क्या किया है, कौन सी थ्योरी लिखी है और किसके लिए लिखी है। ये जो वर्नर है इसने कौन सा क्या स्टडी किया है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टडी की है। क्या स्टडी की इसने, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमको ये मालूम रहना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करती है, तो मेटल और लिगैंड की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं हम, मेटल और लिगैंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी रहते हैं उसमें क्या रहता है कि मेटल और लिगैंड रहते हैं। मेटल और लिगैंड रहने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उनकी जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये सब हमको किसने बताया है, वर्नर ने। वर्नर ने क्या किया है, 1823 में एक थ्योरी लिखी। किसके रिगार्ड में लिखी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। और उसके लिए उसे कौन सा प्राइज मिला है, देखो नोबेल प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज मिला है उसे, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला है, इसीलिए वर्नर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसका फादर बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मींस क्या है, स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या आता है, मेटल और लिगैंड आता है। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिखी किसने है, वर्नर ने। वर्नर ने लिखी है, इसलिए उसे क्या 1823 में कौन सा प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज। इस थ्योरी के लिए उसे क्या बोलते हैं, देखो वर्नर क्या है, फादर है। किसका फादर है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर है। तो सबसे पहले हम अभी ये देखेंगे कि वर्नर ने किया क्या है। वर्नर ने क्या किया है कि कुछ पोस्टुलेट लिखे है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक पोस्टुलेट वर्नर के पूरे स्टडी कर देंगे। सबसे पहले देखो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है वर्नर का, पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी। पहला पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, देखो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एवरी मेटल एटम हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रहता है, मेटल, उसको कितने वैलेंसी है, देखो दो वैलेंसी। एक क्या लिखा है, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये पोस्टुलेट नंबर 1 हो गया। अब देखो पोस्टुलेट नंबर 2, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे क्या मतलब हमें समझ में आ गया, देखो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल बोले तो क्या रहता है, आयंस। आयंस कौन से रहते हैं, दो, एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा रहता है, निगेटिव। और उसके क्या लिखा है, देखो आगे नॉन डायरेक्शनल। इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है, देखो प्राइमरी वैलेंसी बोले तो क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट, करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद ये याद रखने का कि प्राइमरी वैलेंसी बोले तो क्या लिखने का, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का। क्या लिखने का, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गया हमारा पोस्टुलेट नंबर 2। अब देखो पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3, एवरी मेटल एटम हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी तो समझ में आ गई हमें। सेकेंडरी वैलेंसी क्या लिखा है, देखो एवरी मेटल एटम हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। हर मेटल की सेकेंडरी जो वैलेंसी रहती है वो क्या है, फिक्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने कुछ मेटल लिखे है और उसकी सामने उसकी सेकेंडरी वैलेंसी लिखी है। फर्स्ट लाइन में लिखा है, देखो कोबाल्ट, Fe और Mn। कोबाल्ट बोले CO बोले तो कोबाल्ट, Fe बोले तो आयन, Mn बोले तो मैग्नीज। उनकी वैलेंसी कितनी है, देखो सेकेंडरी 6 है। कॉपर की कितनी है, 4। मोलिब्डेनम की कितनी है, 8। इसका मतलब क्या है, कॉपर कितने बॉन्ड प्रिपेयर कर सकता है, 6। कॉपर कितने कर सकता है, 4। और मोलिब्डेनम कितने कर सकता है, 8। ये समझ में आए। ये पोस्टुलेट नंबर कितना है, 3। अब देखो पोस्टुलेट नंबर 4, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी कैसी थी, देखो आयोनाइजेबल 3। अभी सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है, नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल बोले तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रिपेयर होंगे क्या, नहीं होंगे।
वहां पे नॉन डायरेक्शनल था, अभी सेकेंडरी वैलेंसी में क्या लिखा है देखो मैंने, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है, सपोज एखादी मेटल है, वन ऑफ द मेटल विच हैव 4 लिगैंड। 4 लिगैंड बोले तो उसका शेप कैसा आता है देखो, 2 शेप आ सकते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल आ सकता है, नहीं तो कैसे आ सकता है, स्क्वायर पिरामिडल आ सकता है, सॉरी स्क्वायर प्लेनर आ सकता है। और अगर 6 लिगैंड होंगे तो उसका शेप कैसा आ सकता है, ऑक्टाहेड्रल आ सकता है। तो सिमिलरली सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू क्या लिखा है देखो, लिगैंड नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड, अभी इसके बाद हम प्राइमरी वैलेंसी के लिए क्या बोलते थे हम, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या बोलना है, लिगैंड नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी वैलेंसी के कितने नाम हो गए, 3, एक सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरा लिगैंड नंबर और तीसरा कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया। अभी ये कितना पोस्टुलेट, कितने नंबर का पोस्टुलेट था, 4 नंबर का। लास्ट और आखिरी पोस्टुलेट क्या है देखो, एवरी मेटल एटम टेंड टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। हर मेटल दोनों को भी सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को। एक कितने हो गए, ये कितने पोस्टुलेट हो गए इसके, 5 पोस्टुलेट हो गए। समझ में आ गया पूरे के पूरे। अभी हम क्या करते हैं देखो, एक एग्जांपल लेंगे और उसकी मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल देखो, CO6NH3 3Cl, ये एग्जांपल है, एग्जांपल। तो अभी क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे ये पूरा एग्जांपल दिख रहा है मुझे, ये पूरा कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले में मुझे क्या दिखा है, CO दिखा। CO बोले तो क्या है, कोबाल्ट है, मेटल है। तो मैं सबसे पहले इसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखूंगा, इन अबो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन अबो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल एटम। ये अबो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है उसमें कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो अभी मैं क्या करूंगा देखो, इसको इधर लिखूंगा प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए, CO6NH3 3Cl। अभी मुझे क्या निकलना है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकलना है। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा देखो, कोबाल्ट की जगह पे क्या करूं, प्राइमरी वैलेंसी बोले तो क्या निकलते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेप। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पोस्टुलेट नंबर 2 में। अभी क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो मैं कोबाल्ट की मार्क निकालनी है, तो उसके नीचे क्या लिखूंगा, X, बाद में NH3। NH3 के ऊपर, NH3 कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो उसके ऊपर चार्ज है क्या, कोई नहीं है चार्ज, इसलिए क्या लिखा देखो, 0। कितने है, 6 × 6 प्लस। अभी बारी आई क्लोरीन की। क्लोरीन पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव। कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, 3। तो एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव। कितने क्लोरीन हो गए, 3, तो निगेटिव चार्ज आएगा -3। ये हो गया इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, इसलिए इधर क्या लिखने का, 0। अभी इसे सॉल्व कर देंगे हम तो -3, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये -3 का -3 इक्वल टू 0 का 0, x को x, ये -3 उधर भेज दिए तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये x इक्वल टू 3 जो आई है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज कितनी आ गई, 3। समझ में आया। ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया हमारा। अभी पॉइंट नंबर क्या है देखो, 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। आपने ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 कि हर मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी कैसी रहती है, फिक्स रहती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज कितनी थी, फर्स्ट लाइन में ही लिखे थे हम, कितनी थी, 6 थी। यानी कि कोबाल्ट कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 6 बॉन्ड फॉर्म करता है। ये हो गए हमारे कितने पॉइंट हो गए, अभी 3। अभी हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। अभी रिएक्शन देखो, सबसे पहले क्या लिखने का, कोबाल्ट, ये इधर मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं फिर से, NH3 3Cl हो गए। सबसे पहले हम क्या लिखे देगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी थी, सेकेंडरी 6। तो वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6। ये हमने 6 बॉन्ड निकाले। और हमारे पास लिगांड कितने है देखो, 3 है, एक 6 वाला और एक 3 वाला। तो टोटल कितने हो गए लिगांड, 2 टाइप के।
एक NH3 और एक कौन है, Cl है। अगर हम NH3 देखें तो NH3 का नाम क्या है, अमोनिया, और Cl का नाम क्या है, क्लोरीन। कोबाल्ट कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 6 ही। अगर 6, और मेरे पास टोटल लिगैंड कितने है, देखो 9 लिगैंड है। कितने लिगैंड है, 9 लिगैंड है। तो अभी क्या करेंगे, देखो मेरे पास ये दोनों में कंपटीशन चल जाएगा, ए वाला NH3 लेना कि Cl लेना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देता हूँ। सबसे पहले कौन आता है, ए अल्फाबेटिकली, और उसके बाद क्या आता है, सी। अगर मेरे को 6 के 6 ए वाले मिल रहे हैं तो मैं सी वालों के पास जाऊंगे क्या, नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इधर क्या अटैच कर दूंगा, NH3। जो परमानेंट बॉन्ड है देखो उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, NH3। और ये सब के सब कैसे बॉन्ड है, देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरे बॉन्ड कैसे यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अभी देखो, अभी ये 6 के 6 हो गए, इसकी वैलेंसी कितनी थी, 6, तो 6 के 6 अमोनिया यूज कर दिया। अभी मेरे पास कितने है, देखो क्लोरीन, 3 क्लोरीन है। उसका अभी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं क्या हम, नहीं। तो इसके लिए उन्हें कैसे अटैच करने का, देखो पार्शियल बॉन्ड से अटैच करने का। कहां भी ऐड कर दो, देखो आ गए पूरे के पूरे। लेकिन ये पार्शियल बॉन्ड हमें काम के लिए है क्या, नहीं। अगर क्लोरीन को डिटेक्ट करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, AgNO3 यूज करते हैं। AgNO3 बोले तो क्या, देखो सिल्वर नाइट्रेट। ये AgNO3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई लोग। इसका हम यूज कहां पे करते हैं, देखो इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम पे जो हाथ पे शाई लगाते हैं ना, वो शाई किसकी रहती है, AgNO3 की रहती है। AgNO3 बोले, Ag बोले तो सिल्वर, NO3 बोले तो नाइट्रेट, उसे क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, सिल्वर नाइट्रेट। एक कंपाउंड किस लिए यूज करते हैं, और अनदर यूज उसका कि क्लोरीन डिटेक्शन के लिए। किसके लिए, क्लोरीन डिटेक्शन के लिए। हमारे कंपाउंड में कितने क्लोरीन है, देखो पार्शियल बॉन्ड वाले, ये यूज वाले हैं क्या हमको, नहीं। तो ये कितने हैं, 3। तो इसलिए AgNO3 की भी मॉलिक्यूल कितने यूज करने का, 3। उसके अभी क्या होता है, देखो 3 प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, AgCl, Cl Cl Cl। Ag कितने यूज किए, देखो 3, तो कितने बाहर पड़ गए, 3 AgCl। जो बाकी बाजू वाला NO3 था नाइट्रेट वाला, वो 3NO3 इधर लिख दिया मैंने। अभी जो बाकी है वो कोबाल्ट को, कोबाल्ट कितने NH3 है, देखो 6, 6 के 6 हम यहां लिख देंगे। हो गया। बॉन्ड कौन सा है, सबका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, हो गया। अभी ये परमानेंट हो गया, देखो एक क्लोरीन जो रहते थे पार्शियल बॉन्ड के वो सब निकल के, जितने क्लोरीन थे उतने ही मैंने क्या यूज किया, सिल्वर नाइट्रेट यूज किया। और प्रेसिपिटेशन में क्या है, देखो AgCl। प्रेसिपिटेट जब भी हम लिखते हैं तो एरो कैसा लिखते हैं, देखो उसके लिए नीचे। अगर गैस होता तो किधर जाता, गैस ऊपर जाता था, तो एरो कैसा करते थे, ऊपर। और अगर सॉलिड होता तो क्या लिखते थे हम, यस लिखते थे वहां पे। ये हो गई पूरी रिएक्शन उसकी। रिएक्शन के बाद हमें क्या समझ में आया कि ए मॉलिक्यूल में परमानेंट कौन है भाई, NH3 है, NH3 लिगैंड है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देखो हेंस कंपाउंड। कंपाउंड कैसे लिखते, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट चालू कर दिए हम यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले मेटल लिखा कोबाल्ट। जो परमानेंट है वो यहाँ पे लिखे हम NH3। कितने NH3 है, देखो यहाँ पे रिएक्शन में 6, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। और कितने क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो गए, ये बाहर लिख देंगे, ये 3 क्लोरीन बाहर हो गए। जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। जो प्रेसिपिटेट नहीं होते वो कहाँ पे लिखते हैं, अंदर लिखते हैं हम। अभी ये जो ब्रैकेट लिखा ना मैंने, हम इसे क्या बोलते हैं, जनरली स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसे क्या बोलने का, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलने का। क्या बोलने का, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलने का। हो गया, इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद हमने कोबाल्ट मेटल, बाद में हमने जो NH3 डाला, जो लिगैंड है उसकी कितने है, देखो 6, तो 6 लिखा मैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जो भी प्रेसिपिटेट हुआ था वो कहाँ लिखा मैंने, बाहर लिख दिया। ये हो गया पूरा। इसके बाद देखो अगर हमें इसे क्या देना है, लास्ट स्टेप है अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वर्नर पोस्टुलेट का। तो इसे हम नाम देंगे। नाम देने के लिए कितने, देखो हम ब्रैकेट में जाने का, ब्रैकेट के पहले लेफ्ट साइड में कुछ है क्या, नहीं है, तो अंदर जाने का। अंदर जाने के बाद क्या देखने का, लिगैंड देखने का। कौन सा लिगैंड दिख रहा है, NH3। कितने है, देखो 6। 6 को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, हेक्सा।
क्या बोलते हैं हम हेक्सा। NH3 को IUPAC इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में जनरली हम NH3 को क्या बोलते थे, अमोनिया बोलते थे, लेकिन यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC में अमोनिया को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइन। कितने दिख रहे थे, 6, इसलिए क्या यूज किया, हेक्सा। NH3 के लिए क्या यूज किया, देखो हेक्सा अमाइन। हो गए ये होने के बाद अभी क्या है, मेटल, कोबाल्ट लिखने का, कोबाल्ट के बाद एक ब्रैकेट कर देने का, और उसके बाद बाहर जाने का, ब्रैकेट के बाहर कितने क्लोरीन है, 3, बाहर का काउंट नहीं करने का, बाहर जो भी है उसका खाली नाम लिखने का। Cl है तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड बोलते हैं। सबके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड। 3 क्लोरीन है तो उसको हमने काउंट किया है क्या, नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसी खाली इज्जत देने का। 6 है तो हमने क्या देखा, हेक्सा लिखा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो है उसे दिए क्या इज्जत, हमने नहीं दिए, उसे लिख दिए। अब देखो है कोबाल्ट, यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा है उसमें हमें क्या लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकले थे हमने, देखो कैसे निकलनी वो भी देखो, फिर से मैं बताता हूँ। कोबाल्ट की निकलनी है तो क्या लिखने का, X प्लस NH3 का ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, वो लिखने का, कौन सा चार्ज रहता है, 0, क्योंकि वो न्यूट्रल है, 0 × 6 प्लस Cl के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, निगेटिव, तो कितने क्लोरीन है, 3, तो इंटू क्या, -3 इक्वल टू के बाद में क्या लिखने का, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होगा इधर तो वो लिखते थे, नहीं है इसलिए क्या लिख दिया हमने, 0। X को X, 0 को 0, -3 को -3, और इक्वल टू को क्या होगा, 0। ये -3 उधर भेज दिए तो X इक्वल टू क्या हो गया, देखो 3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 3, तो इधर 3 लिखने का, लेकिन 3 लिखते समय कौन से लैंग्वेज में लिखने का, रोमन लैंग्वेज में लिखने का, रोमन लैंग्वेज में। समझ में आया है पूरा, मैंने एक एग्जांपल लेके पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेकंड एग्जांपल, CO5NH3 3Cl। तो इस एग्जांपल में देखो अभी सबसे पहले क्या देखने का, मेटल कौन सा है, तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखने का, इन अबव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल एटम। बाद में क्या लिखने का, देखो प्राइमरी वैलेंसी निकालने का। प्राइमरी वैलेंसी बोले तो हमने ऑलरेडी पोस्टुलेट नंबर 2 में स्टडी किया है। प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालने का, देखो पहले एज इट इज एग्जांपल इधर लिखा मैंने, उसके बाद जिसकी निकालनी है उसके नीचे क्या लिखने का, X लिखने का, प्लस अभी क्या देखो अमोनिया कितने मॉलिक्यूल है, 5, तो 5 लिखा। अमोनिया के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए चार्ज कौन सा रहता है, 0, तो 0 लिख दिया। प्लस क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 3, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, माइनस, तो कितने हो गए, देखो -3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। X को X प्लस 5 × 0 कितना हो गया, 0, -3 का -3 इक्वल टू के आगे क्या है, 0, -3 उधर भेज दिए तो X इक्वल टू क्या आ गया, देखो 3। ये जो 3 आया है X की वैल्यू वो क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या होगी वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 4 ऑलरेडी वी नो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज क्या है, कितनी है, 6 है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो रिएक्शन लिखेंगे कोबाल्ट। अभी हमारे पास कितने लिगेंड है, देखो टोटल 8 लिगेंड है। कितने लिगेंड है, 8। एक है अमोनिया, एक है क्या है, क्लोरीन। तो इन दोनों में क्या चल रहा है, अभी कंपटीशन चल रहा है। सेम सिमिलर एग्जांपल लाइक फर्स्ट। तो अभी मेरे को क्या देखो, अमोनिया की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, A से स्टार्ट होती है, और क्लोरीन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, C से। अगर हमको A वाले 5 मिल रहे तो हम इधर जाएंगे क्या, नहीं, तो सबसे पहले मैं किधर जाऊंगा, अमोनिया के पास। पहले वो NH3 लिख दूंगा पूरा, NH3 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 और NH3। कितने देखो अमोनिया टोटल 5 के 5 इधर आ गए। अभी एक बॉन्ड एम्प्टी है, यहाँ पे रिकामा है, तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे हम, Cl। कितने Cl है, देखो 3, लेकिन मेरे को लगने कितना वाला है, 1, तो एक ही Cl मैं यहाँ पे लिखूंगा, हो गया। अभी कितने क्लोरीन बाकी है, 2 क्लोरीन, तो वो कहां पे भी लिखो, लेकिन उस परमानेंट बॉन्ड है क्या, नहीं, उसे कैसे लिखने का, पार्शियल बॉन्ड से, Cl। बाकी के अभी अमोनिया जो लिखे इनका कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। हमने पहले एग्जांपल में भी देखा है, जो पार्शियल बॉन्ड में क्लोरीन है वो क्या है, परमानेंट है क्या, यहाँ पे नहीं, वो कभी भी निकल के जा सकते हैं। इसीलिए क्लोरीन निकालने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया था हमने फर्स्ट एग्जांपल में, AgNO3।
अभी AgNO3 के कितने मॉलिक्यूल लेने का, एक कैसे फिक्स करने का, जितने पार्शियल बॉन्ड है उतने AgNO3 यूज करने का। कितने हैं यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2। अभी क्या करने का, देखो कितने AgCl मॉलिक्यूल बाहर पड़ गए, जितने पार्शियल थे उतने 2 मॉलिक्यूल बाहर पड़ गए। कितने NO3 थे, 2, तो 2 NO3 इधर लिखे। बाद में अभी जो परमानेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वो लिखने का। कितने अमोनिया है, देखो 5। हो गया 5 का 5 और 1 क्लोरीन हो गया। इसके बाद क्या करने का, देखो कंपाउंड कैसे लिखने का, ब्रैकेट में इसे क्या बोलने का बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें सबसे पहले क्या लेने का, मेटल लेने का। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, कितने अमोनिया है, देखो टोटल 5 और 1 क्लोरीन, वो अभी कहाँ लिखने का, अंदर। और टोटल क्लोरीन कितने थे फर्स्ट टाइम पे, 3। कितने यूज किए हमने, 1, 2 क्या हो गए, प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट हुए वो कहाँ लिखने का, बाहर लिखने का। समझ में। अभी इसको देखो नाम भी देते हैं हम। सबसे पहले क्या करने का, ब्रैकेट के अंदर जाने का। ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद कितने लिगैंड है, 2 लिगैंड है, एक NH3 वाला और एक कौन है, Cl वाला। NH3 किस नाम क्या है, अमोनिया। उसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, A से, तो उसे पहले देने का। कितना दिख रहा है यहाँ पे, 5। तो 5 के लिए हमारी केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं हम, पेंटा। NH3 को क्या बोलते हैं हम, अमाइन, पेंटा अमाइन। CO को क्या बोला हमने, कोबाल्ट, पेंटा अमाइन कोबाल्ट। सॉरी, इसके पहले क्या करना पड़ेगा हमको, पेंटा अमाइन, ये हो गया। बाद में एक क्लोरीन ये यहाँ पे, तो उसे क्या लिखने का, क्लोरो, प्यार से लिखने का, क्योंकि वो कहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद क्या करने का, देखो कोबाल्ट, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लिखने का। बाद में बाहर जाने का, कितनी क्लोरीन है वो बाहर का काउंट करने का बिल्कुल भी नहीं, जो है उसका नाम लिखने का, क्लोराइड बोलने का। ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसे इज्जत देने का बिल्कुल भी नहीं। अभी जो ब्रैकेट में लिखा है ऐसा, उसमें क्या लिखना है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आई, देखो 3 आगे। वो 3 लिखने का कैसा लिखें, रोमन लैंग्वेज में। हो गया, तो इसका क्या हो गया, पूरा नाम हो गया, पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। समझ में। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, अभी 2 था। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। थैंक यू। अभी ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, पूरी बाकी की इंफॉर्मेशन कैसे सेम, खाली हम क्या देखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। तो कोबाल्ट लिखा मैंने, कितने अमोनिया देखो पहले, 4, और क्लोरीन कितने हैं, 3। लेकिन कोबाल्ट कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 6। तो मेरे को कितने लिगैंड लगने वाले हैं, 6। तो अभी मेरे को अमोनिया है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देंगे तो कौन आगे आएगा, सबसे पहले अमोनिया। तो 4 मेरे को क्या मिल गए, NH3। अभी कितने एम्प्टी है देखो, और 2 बॉन्ड है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, क्लोरीन यूज करूंगा, Cl। टोटल क्लोरीन कितने थे मेरे पास, 3 थे, लेकिन कितने यूज में आए, 2। तो एक कैसे लिखने का, पार्शियल बॉन्ड से लिखने का। अभी ये एक जो क्लोरीन है उसका यूज है क्या हमें, नहीं। तो वो निकालने के लिए क्या यूज करने का, AgNO3। कितने मॉलिक्यूल यूज करने का, जितने पार्शियल बॉन्ड है उतने। कितना दिख रहा है, 1। तो यहाँ पे AgNO3 भी कितना यूज करने का, 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AgCl। और क्या लिखा देखो, NO3। और जो परमानेंट बॉन्ड है, यानी कि कौन सा बॉन्ड है वो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वहां पे क्या लिखेंगे हम, NH3 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 Cl और Cl। ये होगा। तो अभी हम फाइनल स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट निकाले उसे क्या बोलने का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसमें क्या लिखने का, कोबाल्ट पहले। NH3 कितने देखो यहाँ पे 4 है, तो क्लोरीन कितने हैं, 2 यूज किए हुए। जो यूज किया है वो ब्रैकेट के कहाँ लिखने का, अंदर लिखने का। ब्रैकेट के बाहर क्या है, अभी देखो कितना क्लोरीन प्रेसिपिटेट हुआ था, 1, वो वहां पे लिखते हैं। हो गया। अभी इसका हम IUPAC नेम देंगे। देखो कितना मॉलिक्यूल दिख रहे हैं यहाँ पे, 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, टेट्रा। NH3 को क्या बोलते हैं हम, अमोनिया। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC में उसे क्या बोलते हैं, अमाइन, टेट्रा अमाइन। बाद में देखो क्लोरीन कितने हैं, 2। तो अभी ये कहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर, तो ही काउंट करने का। ब्रैकेट के अंदर है इसलिए काउंट किया, डार।
Cl को क्या बोले हम, डाई क्लोरो। उसके बाद क्या लिखने का, देखो मेटल कोबाल्ट, उसमें क्या लिखने का, उसके बाद ब्रैकेट करने का, ब्रैकेट करने के बाद उसमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है हमको, कोबाल्ट की कितने आ रही है ऑक्सीडेशन, 3। और कौन सी लैंग्वेज में लिखने का, रोमन लैंग्वेज में। उसके बाद अभी ये ब्रैकेट पूरा क्लोज हो रहा है। ये लास्ट एग्जांपल है, देखो CO3NH3 3Cl। कोबाल्ट बाकी की इंफॉर्मेशन तो ऐसे पूरी सेम है। कोबाल्ट लिखा है यहाँ पे, कितने NH3, देखो 3, वो लिख दे। NH3 हो गया उसका काम। अभी कितने क्लोरीन है, 3, और बॉन्ड भी कितने खाली है, देखो 3, 3 के 3 लिख दे को। अभी यहाँ पे कोई पार्शियल है क्या, बॉन्ड नहीं है, तो AgNO3 की हमें जरूरत है क्या, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे प्रिसिपिटेट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखने का, NR बोले तो क्या, नो रिएक्शन। हो गया। तो फाइनल कंपाउंड कैसे लिखेंगे, देखो अभी कोबाल्ट का, कोबाल्ट NH3 कितने यूज किए हमने, 3, तो 3 लिखे। क्लोरीन कितने यूज किए, 3। ब्रैकेट के बाहर कुछ आएगा क्या, नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा कैसा है, अंदर है, कोई निकल के गया था यहाँ पे प्रिसिपिटेट होके, नहीं। तो कोबाल्ट लिखा। कितने NH3 है, देखो 3, 3 को क्या बोलते हैं हम हमारी केमिस्ट्री में, ट्राई। NH3 का नाम क्या है, IUPAC अमाइन, ट्राई अमाइन। बाद में कितने क्लोरीन है, देखो 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई। Cl को प्यार से क्या बोलते हैं हम, क्लोरो। हो गया। अभी लास्ट में क्या लिखने का, मेटल कोबाल्ट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है हमें कितने, 3, लेकिन लिखने की कौन सी लैंग्वेज में, रोमन लैंग्वेज में। ये उसका क्या होगा, ये पूरा नाम होगा। समझ में आएगा पूरा। थैंक यू।